बच्चों ये है स्टोरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जनाब बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशवा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट और बहुत ज़्यादा फेवरेट शो स्टोरी टाइम। मुझे पता है इसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हर एपिसोड में भाई हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे सेट पर होते हैं और साथ ही साथ बहुत प्यारी प्यारी से हमारे सेगमेंट्स और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जनाब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज के स्टोरी टाइम के इस मज़ेदार से एपिसोड में कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। तो चलिए जी चलकर उनसे फटाफट से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी आप दोनों के? ठीक है, लेकिन ठीक लग तो नहीं रहे। नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के आए हैं ना? हाँ जी। अगर नहीं खा के तो कोई मसले वाली बात नहीं। हम बबलू के साथ, अभी बबलू को भूख लगती है तो हम उनके साथ एक शिफ्ट लगा लेंगे। हाँ, कर लें ऐसा प्लान। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया कितने साल के हो? 8 या 10? पक्की बात है? ओके जवेरिया, अपनी एज भूल गई, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, एज भी कोई भूल सकते हैं अपनी? वाह। अच्छा, अब मुझे ये भी बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो? वाओ, 10 ईयर्स के हो और 5 क्लास में हो, बड़े मज़े की बात है। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद कैसे हो आप? ठीक हो। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि दोनों बहन भाई हो? यस। ओके, वेरी नाइस, गुड हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जवेरिया, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसको आपको अपने स्कूल टाइम क्लास टाइम में पढ़ने में बड़ा मजा आता है? मैथ ना करो, सीरियसली मैथ पसंद है आपको? एक टेबल पूछ लो अभी फ़ौरन से। टेबल पूछूं? ओके, मुझे ना फटाफट से 4 का टेबल सुना दो। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 32 4 9 जा 36 4 10 जा 40। ओके, वेरी नाइस, पास हो गई लड़की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जुनैद, अब आप भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। ओके, वेरी नाइस। और अब ज़रा क्योंकि चलते हैं हम, हमारे नेबर्स इधर रहते हैं और हमसायों के बहुत हकूक़ होते हैं जैसे कि आप सबको भी पता है। तो चलिए जी चलकर जल्दी से हमारे जो इधर प्यारे से हमसाये ना उनको जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे फिट फाट, बहुत मजे में, बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम। वो हैंडसम तो नो डाउट, आज हैंडसम लग रहे हैं बबलू। और मज़े में और फिट फाट कैसे भाई? आज क्या कारनामा सर अंजाम देकर आए? अरे आज मैंने एक अच्छा काम किया। आपने? बबलू ने एक अच्छा काम किया? हुआ बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश होंगी। वो अच्छा भी नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम किया। तो भाई अब हम सब जानना चाह रहे हैं कि बबलू ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, भाई जल्दी बताओ हमें। अरे मैंने आज अपने दोस्त की हेल्प की। दोस्त की हेल्प की? बबलू आपने? जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे कैसे? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ, कैसे हेल्प की? वो मेरा दोस्त है ना रिंकू। हाँ, वो ना हमारा इंग्लिश का टेस्ट था। ओ, फिर इंग्लिश का टेस्ट था? और मैंने अच्छा, पूरी तैयारी की थी। आपने पूरी तैयारी की? आज ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? बबलू ने अच्छा काम किया, बबलू का इंग्लिश का टेस्ट था, बबलू ने उसकी भी अच्छी तैयारी की है। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी की। वाह, क्या बात है। लेकिन रिंकू ने तैयारी नहीं की थी तो फिर उसे टेस्ट नहीं आता था। ओके, मैंने उसे सारी चीटिंग करवाई बबलू और मैंने एक नेकी की, अपने दोस्त को चीटिंग करवाई, उसकी हेल्प की। बबलू इस तरह से ये हेल्प नहीं होती है। तो आपने चीटिंग करवा दी अपने फ्रेंड को? अरे ये हेल्प है, हेल्प। ऐसी हेल्प किसी को नहीं करवाते। आपको चाहिए था बबलू। अभी मैंने अच्छा काम किया, अब उस पे भी डाल दिया। अरे सुने तो सही, मेरी तो सुन लिया करें कभी। बबलू, आपको करना ये चाहिए था कि जब आप दोनों फ्रेंड्स को पता था कि आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है ना, तो आपको मिलकर अपने फ्रेंड को प्रिपरेशन करवानी चाहिए थी टेस्ट की, ना कि आप उसको टेस्ट वाले दिन चीटिंग करवा रहे हैं। अरे ये तो और मुश्किल बता रही हैं आप। ये बबलू, ये बहुत गलत हरकत की। ये अच्छी, ये हेल्प थी, ये नेकी थी या ये गलत काम था? आप अरे दोनों बताएं। मैंने तो, आप कहती हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, फिर आपके साथ भी अच्छा होता है, तो मैंने अच्छा किया ताकि वो मुझे कल को चीटिंग करवाए। बबलू बहुत स्मार्ट हैं आप। इतनी स्मार्टनेस कहाँ से लेकर आते हैं? एक तो आप आज लग वैसे बहुत स्मार्ट रहे हैं, ऊपर से इतनी स्मार्ट हरकतें और बातें होती हैं आपकी। ये मुझे बताएं, ये बिल्कुल भी कोई नेकी नहीं है। अगर आप इस तरह की हरकतें कि नेकी करनी चाहिए, नेकी की है तो
ऐसी नेकी का मैंने कब बोला है आपको? हर चीज को उल्टा पिक कर लेते हैं आप अरे दोनों मैंने ने। सोच लिया, बस मारना ही है, मार कुटाई करनी है। कैसी वाली मार कुटाई? वो डुस वाली। नहीं, वो वाली भी बिल्कुल हरकतें आप अपनी बंद कर दें। अच्छी खासी आपने बंद की है लड़ाई करना, फिर से क्यों उन चीजों पर आ रहे हैं? अरे अच्छा काम कर दो, आप कहती हैं नहीं करना। ये अच्छा काम नहीं है ना बच्चों? आप सब देख रहे हैं ना, आप सब जरा बबलू को बताएं कि ये अच्छा काम था या ये गलत काम करके है। आप दोनों मुझे ये बताओ, आप दोनों भी अपनी क्लास में अपने बच्चों को अपने लाइक अपने जो आपकी क्लास के बच्चे होते हैं उनको ऐसे चीटिंग करवाते हो नो। कि अपना उसको पेपर, अगर कोई उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फटाफट टीचर से छुप के, जैसे टीचर ने उधर मुँह किया, ऐसे ही करते हैं सारे बच्चे। ऐसे ही करते हैं कि जैसे टीचर ने अपनी टर्न ली और आप फटाफट से उसको बताने लग जाते हो कि इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब, फटाफट लिख लो। ऐसे ही होता है ना क्लासरूम में, है ना? होता है ना जवेरिया की मुस्कुराहट बता रही है कि ऐसी चीटिंग करवा चुकी है। वो करवा चुकी हो कि नहीं करवा चुकी? नहीं करवाई। और बाकी करते होंगे क्लासरूम में ऐसे, है ना? होती है ना? अरे ये खुद करती होगी, खुद करती है, बहुत चिटर है ये। चीटर हो? नहीं है वो चीटर। वो बबलू आपकी तरह नहीं है। हमारे जो सेट पर बच्चे आते हैं, इतने अच्छे बच्चे आते हैं और आप उनके सामने गंदी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। और जुनैद, आप भी कभी ऐसी चीटिंग करवाई है किसी को बबलू की तरह? नो। नहीं करवाई? या किसी ने आपकी चीटिंग कर ली हो चुपके से? नो। ऐसे दोनों काम नहीं हुए? ओके, ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा बबलू, आपकी ये अजीबोगरीब सी बातें सुन के ना मेरे दिल में ना एक क्वेश्चन आया, पूछूं? अरे पूछे। अच्छा बबलू, अगर आपको एक सुपर पावर अगर हम दें, ठीक है, लेट्स सपोज एक सुपर पावर आपको कहें कि आप पिक करें, तो वो कौन सा सुपर पावर आप पिक करेंगे? मुझे वैसे आपका जवाब पता है, लेकिन फिर भी आप बताएं। हाँ अरे आपको पता है ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बच्चे भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या सुपर पावर आप चाहेंगे? मेरे पास सुपर पावर हो, जो मैं सोचूं वो मेरे सामने आ जाए, उसे खा लूं। हाँ, ये मुझे पता था कि बबलू ऐसा ही कुछ ना कुछ चाहेंगे कि बबलू ने अगर कभी एक अजीबोगरीब से टाइम पे अगर बबलू के दिमाग में आया बर्गर, तो बबलू बस चाहेंगे कि बगैर इंतजार के बबलू के सामने बर्गर आ जाए। हाँ, इसीलिए तो आपके पास ऐसी सुपर पावर है नहीं। और अगर ऐसी सुपर पावर आपके पास होती तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी फूड कोर्ट्स हैं, जितने भी खाने पीने की चीज़ें ना, वो ख़त्म हो चुकी होती। अच्छा जवेरिया और जुनैद, आप लोगों से भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि अगर आप दोनों को भी मौका मिले कि एक सुपर पावर लेने का, तो आप दोनों कौन सी सुपर पावर लोगे? उड़ने वाली। उड़ने वाली? क्या आप उड़ सको लाइक बटरफ्लाइज? ओके, फिर तो हमें उड़ती हुई जवेरिया नजर आ रही होंगी ऊपर। अरे इसे परिंदा बनने का शौक है। हाँ, इसे परिंदा बनने का कितना शौक है। हाँ, उनको उड़ने का बहुत शौक है। वो कह रही है कि मैं इसी तरह से उड़ूं और मुझे ये जो रोड्स पे ट्रैफिक होती है इनका सामना ना करना पड़े। जवेरिया ने आगे की प्लानिंग की कि जब वो बड़ी होंगी तो उनको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, है ना? ऐसे ही है। और जुनैद, आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए होगी? मैं जो सोचूं सामने आ जाए। ओ, बबलू वाली हरकतें। ओके, मतलब बबलू ने भी यही कहा है कि जो सोचे और वो सामने आ अरे जाए। आप भी बताएं, हम आपको कौन सी चाहिए सुपर पावर? अगर मुझे मौका मिले ना सुपर पावर पिक बोलने करने का, वाली, बस बोलती जाए। नहीं, ये तो मैं हरकतें करती हूँ ना आपके साथ, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं ना इनविजिबल हो जाऊं और मैं इनविजिबल होकर बबलू को इतना तंग करूं बबलू को पता भी ना चले कि उनको तंग कौन कर रहा है। तो हाँ, मैं ये वाली सुपर पावर पिक करूंगी। अरे ये तो बहुत गलत बात है। ये गलत? अच्छा जी, अपनी बारी आपकी सारी बातें अच्छी होती है, मेरी बारी ये गलत बात है। ठीक है भाई, अपने लिए रूल्स अलग है, मेरे लिए अलग है। अच्छा जी, यहाँ पर बबलू क्या करते हैं कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सुन ले प्यारा प्यारा सा। हाँ सुनाए। भाई आप दोनों हम हमारे सेट पर जो भी प्यारे बच्चे आते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ प्यारा सा, मीठा सा, सुरीला सा कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तो आप दोनों का कोई मूड है कि आप दोनों हमें कुछ सुनाएं? नाच सुनाओगे? और आप क्या सुनाएंगे? मैं स्टोरी सुनाएंगे। चलिए जी, एक काम करते हैं, पहले हम नाच सुन लेते हैं, ठीक है, और फिर हम स्टोरी की तरफ आएंगे। स्टोरी टाइम में बच्चा हमें स्टोरी सुनाएगा। ओके, वेरी नाइस। तो चलिए जी जवेरिया, आपसे हम पहले नाच सुनते हैं। बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुनते कलाम पाक खुदा, दिल के उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके जी, वेरी नाइस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी आपने हमें नात सुनाई है, तो कहाँ से सीखी है? खुद ही सीखी है सुनकर? खुद ही सीखी है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं जनाब आपकी तरफ मिस्टर, और शुरू करें जी फटाफट से अपनी प्यारी सी कहानी। एक दफा का जिक्र है एक मिनट, कहानी है किस बारे में? खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ, ओके जी बताएं। एक दफा का जिक्र है एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। एक दफा का जिक्र है खरगोश और कछुआ बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होते हैं, ओके एक दिन ना वो रेस लगाने का सोचते हैं। ओके। खरगोश तेज भागता था, वो जल्दी से भाग के आगे जाके सो जाता है। वो कहता है अभी तो आएगा ही नहीं कछुआ आगे। हाँ। और राम से आ रहा था, फिर कछुआ राम से वहाँ पहुँच जाता है मंजिल पे। फिर खरगोश तब उठता है, कहता है अभी तो कछुआ पीछे ही होएगा, मैं जल्दी से उधर पहुँच जाता हूँ। फिर खरगोश वहाँ जाके देखता है, उधर कछुआ होता है। कछुआ पहले से उसकी, जब तक वो अपना मिस्टर अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, उतनी देर में कछुआ पहुंच जाता है फिनिशिंग पॉइंट पे, है ना? खत्म हो गई कहानी, खत्म। ओके, वेरी नाइस। यानी कितना मजा आया। इसका मुराद जहाँ नींद आए सो जाना चाहिए। क्या कहें अब इस बात पर बबलू, आपको इसका ये मोरल लेसन था? बबलू को ना मोरल लेसन पता नहीं चलते कि कौन सी कहानी का क्या मोरल लेसन है। तो आप ही बबलू को और देखने वाले बच्चों को बताइए कि जो आपने इतनी प्यारी से हमें कहानी सुनाई है, इसका क्या मोरल लेसन निकलता है? खरगोश तो रास्ते में सो गया था। हाँ। कछुआ तो चल ही जा रहा था, तो इसलिए कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। हाँ, तो इसका क्या मोरल लेसन निकला कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा ही है कि हमें खुद पे इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो भाई वो तो इतना स्लो है इसलिए वो फटाफट आराम करने पहुंच गया, बेवकूफ़ रैबिट, है ना। और उतनी देर में जो कछुआ है वो पहुंच गया जनाब अपने फिनिशिंग पॉइंट पे, क्योंकि वो आराम किए बगैर ही चलता रहा, तो वो जीत गया। बबलू को समझ लगी आपको? अरे आ गई नहीं आई, क्या समझ लगी आपको, बताएं। समझ आ गई। क्या कि समझ आई? हमें तेज नहीं स्लो चलना चाहिए ताकि हम जीत जाएं। ओके बबलू, खैर नहीं हम आपके ऊपर इतना दिमाग लगा सकते। हम हमारे इतने मज़े की कहानियाँ और इतने मज़े की एक्टिविटीज़ हमारा इंतज़ार करिए, तो प्लीज़ हम आपके साथ अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी एक काम मैं भी कहानी सुनाऊंगा। आप भी कहानी सुनाएंगे? हाँ अभी जी। ओके चले, अब बच्चों सुन ही लेते हैं इनकी कहानी, है ना, फिर रोने लग जाएंगे बबलू। ठीक है बबलू, सुनाए। एक जंगल में एक शेर होता है। ओके। वो बहुत भूखा होता है। ओके। और उसे बहुत प्यास लगती है, इधर उधर घूम रहा होता है। ठीक है। फिर उसे एक घड़ा नजर आता है, वो उसमें कंकरियां डालता है और पानी बाहर आ जाता है, फिर वो पानी पीता उड़ जाता है। ये शेर की कहानी सुनाई है आपने? हाँ। इस कहानी में शेर होता है? अरे मेरी कहानी में तो शेर ही है ना। मतलब आपने कहानी खुद कस्टमाइज कर ली है? नहीं, ये मैंने सुनी है। बबलू, इसके अंदर शेर नहीं होता, इसके अंदर कौवा था। ओह अच्छा। एक कहानी सुनाई, वो भी सारी की सारी खराब। खैर मुझे पता था कि ये टाइम भी वेस्ट होने वाला है, आपका भी और मेरा भी। तो एक काम करते हैं, फटाफट से जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि मेरी जो मज़ेदार सी कहानी है ना वो आप सबका वेट कर रही है। तो जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम। तो भाई यहाँ पर टाइम होता है मेरी कहानी शुरू करने का, क्योंकि जुनैद ने और हमारे बबलू ने, दोनों ने, जुनैद की कहानी तो बहुत अच्छी थी, बबलू की कहानी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो हम क्या ख्याल है कहानी शुरू करें? कहानी आपको समझ नहीं आई, मसला ये है। हाँ मसला ये है, ये बच्चों को पता है कि कहानी कैसी थी आपकी। अच्छा बबलू, आप क्या ख्याल है मेरी भी कहानी सुनने जो इतनी अच्छी सी है? जरूर चले, हाँ सुनाती हूँ। ओके जी, तो चले जी मैं अपनी कहानी करती हूँ शुरू। तो मेरी कहानी कुछ यूँ है कि एक किसान होता है,
ठीक है, वो एक गांव में रहता होता है। अब वो किसान का एक बाग होता है फूलों का, ठीक है। एक दफा क्या होता है कि बहुत सारी तितलियों का, तेरा शुक्र है। किस चीज का? अरे हम जंगल से बाहर आ गए। लेकिन अभी यहाँ पे जंगल का एक थोड़ा सा सीन है हमारा, तो आपको थोड़ा अभी भी इस कहानी में भी जंगल सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे तो अभी आप शुक्र अदा मत करें। अच्छा जी, अब आगे क्या होता है कि तो एक जंगल में ना तितलियों का बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, यानी बहुत सारी तितलियां होती हैं जो आपस में फ्रेंड्स होती हैं और वो उड़ रही होती है बहुत मजे से। तितलियां उड़ते हुए कितनी प्यारी लगती हैं, है ना। जैसे आपको भी उड़ने का, आपने कहा कि आपको उड़ने की सुपर पावर चाहिए, ऐसे ही तितलियां भी उड़ रही होती हैं। और उड़ती हुई प्यारी प्यारी तितलियों को देख लेता है एक गिरगिट। अरे ये क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट? क्रिकेट नहीं बबलू, गिरगिट। अरे वो क्या है? गिरगिट नहीं देखा आपने, जो अपने रंग बदल लेता है? नहीं देखा आपने। बच्चों को पता है कि गिरगिट क्या होता है, उनको इधर नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। आपको भी अभी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो जो गिरगिट होता है, वो जब उड़ती हुई प्यारी प्यारी तितलियों को देखता है तो वो तो भाई उसकी भूख जाग जाती है बबलू की तरह, और वो कहता है कि मुझे तो बस वो भी उड़ता है? नहीं नहीं, वो नहीं उड़ता भाई, वो आपकी तरह जमीन पर ही रहता है, ठीक है। वो नहीं उड़ता, यानी कि वो भी शेर की तरह होता है। हाँ। और आपको पता है वो खाता कैसे है कि वो अपनी बड़ी सारी जबान निकालता है और जो भी चीज उसको खानी होती है ना उसको अपने मुंह में कर लेता है, ठीक है। अरे वाह! वाह, ओके, लगता है ये बबलू के लिए एक बहुत ही नई बात थी। अच्छा जी, अब वो गिरगिट वो जब इतनी ज़्यादा तितलियों को देखता है ना जवेरिया, तो वो तो उसकी भूख जाग जाती है और वो चाहता है कि मैं इन सारी तितलियों को खा जाऊं। अब जैसे ही वो गिरगिट उन तितलियों के पीछे भागना शुरू करता है, तो वो तितलियों को जब पता चलता है कि हमें एक गिरगिट खाने के लिए आ रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है परेशान। और फिर वो कहती है कि तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से निकली हूँ। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो ऐसे ही कहती हैं। अब वो तितलियों को जब पता चलता है कि गिरगिट हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वो तो अपनी स्पीड टेस्ट कर देती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनकी जान को खतरा है भाई, और जब किसी की जान को खतरा होता है तो वो कैसे भागता है ना। तितलियां भी इसी तरह से ही अपनी जान बचाने के लिए तेज़ उड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन गिरगिट भी बहुत चालाक होता है, वो भी अपनी स्पीड टेस्ट कर देते हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर आता है एक अच्छा सा किसान, जो कि मैंने कहानी के शुरू में बताया ना, किसान होता है, गांव में रहता होता है। तो वो किसान वहाँ पर आता है, और जब वो किसान देखता है कि इन प्यारी प्यारी खूबसूरत और रंग बिरंगी तितलियों को एक गिरगिट कर रहा है परेशान, तो उसको तो बड़ा गुस्सा आता है कि ये गिरगिट उनको क्यों परेशान करे। तो वो क्या करता है कि हाथ में एक डंडा पकड़ता है और गिरगिट के पीछे भागना शुरू कर देता है उसको भगाने के लिए। अब गिरगिट को जैसे ही पता चलता है कि उसके पीछे किसान आ रहा है उसको मारने के लिए, तो वो भी बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो अपनी जान बचाता हूँ, तितलियाँ तो मैं बाद में भी खाता रहूँगा। तो वो ये सोचकर फटाफट से तितलियों को छोड़ देते हैं और अपने घर को चला जाता है। तो भाई ये यहाँ पे मामला सारा, ये सारी सिचुएशन हो जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो किसान है वो अपने घर का जो बाग होता है, जिसमें उसने बहुत ही प्यारे प्यारे से तितलियों जैसे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल लगाए होते हैं, तो उसके फूल ना ग्रो नहीं कर रहे होते। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे जो फ्लावर्स हैं वो तो ग्रो ही नहीं कर रहे, मैं ना मेरे फूल बड़े होंगे, ना मैं बाज़ार जाऊंगा इनको बेचने के लिए, ना ही मेरा घर चलेगा, मैं चीज़ें खाने पीने की कैसे लेकर आऊँगा। तो वो बहुत परेशान होता है। उसको तितलियाँ जब उड़ती हुई, वही वाली तितलियाँ जिनको इसने बचाया था किसान ने, वही तितलियाँ उड़ते हुए किसान के बाग में आ जाती हैं और उनको वो किसान नज़र आता है और वो किसान को पहचान लेती हैं कि ये तो वही किसान है जिसने हमारी जान बचाई थी। वो तितलियाँ किसान की जब चेहरे पर परेशानी को देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये किसान तो बहुत परेशान लग रहा है हमारी, क्योंकि इसने हमारी जान बचाई थी, तो हमें भी इसके पास जाकर इसकी परेशानी की वजह पूछनी चाहिए कि ये क्यों इतना परेशान लग रहा है। अरे तो ये वजह पूछिए, ये इसके पास हल कैसे होगा? अभी सुनिए तो सही, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, किसी को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। अब वो तितलियां सारी उड़ती हुई जाती हैं किसान के पास और आखिरकार उससे पूछ ही लेती हैं कि किसान तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों, तुम्हारे चेहरे पर तो इतनी ज़्यादा परेशानी है। तो वो किसान अपना सारी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करता है कि मेरे तो फ्लावर्स ही बड़े नहीं हो रहे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा तो काम ही यही है कि मैं फूलों को बड़ा करता हूँ और फिर उनको तोड़ कर बाज़ार में बेचता हूँ और फिर मेरे पास पैसे आते हैं, ऐसे ही मैं अपना घर चला रहा हूँ। तो वो तितलियाँ कहती हैं कि अच्छा किसान, क्योंकि तुमने हमारी एक दिन मदद की थी, हम वही तितलियाँ जिनकी तुमने मदद की थी, तो तुम परेशान मत हो। अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी तुम्हारी मदद करें, तो हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो वो किसान बड़ा हैरान होता है कि ये छोटी छोटी सी तितलियाँ मेरी क्या मदद करेंगी। जैसे अभी बबलू ने कहा कि वो क्या हल निकाल सकती हैं, तो वो किसान भी वैसे ही परेशान होता है कि ये छोटी छोटी तितलियाँ मेरी क्या ही मदद कर सकती हैं। तो वो तितलियाँ कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी परेशानी का हल निकालेंगे। खैर किसान
थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है ये कुछ ना कुछ कर लेंगी। तो वो खैर खुश होकर और ज़रा सेटिस्फाई होकर अपने घर चला जाता है। अब क्या होता है कि जो तितलियां हैं वो आपस में बातचीत करना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि किसान ने हमारी मदद की थी तो हम सबको भी मिलकर किसान की हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो अब वो तितलियां मिलकर एक सॉल्यूशन निकालती हैं और वो सॉल्यूशन ये होता है कि वो एक दूसरे बाग में जाती हैं। वहाँ पर जो ताज़ा खूबसूरत और खुशबूदार नए नए फूल होते हैं ना, उनमें से रस निकालती हैं और वो रस निकाल कर लाकर पी जाती है रस सारा। हर कोई बबलू की तरह थोड़ी ना होता है कि जो भी मुंह में आया उसको पी जाओ। तो वो किसान की हेल्प करने के लिए उन्होंने रस निकाला ना फूलों का। तो अब वो उन रस को लेकर किसान के बाग में वो रस उसमें से कैसे नहीं? रस तो चाय के साथ खाते हैं। अरे वो वाला रस नहीं बबलू, वो जो फूलों के अंदर से उनका निचोड़ होता है उनकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, खाने की बात, इधर भी खाने की बात, रस याद आ गया बबलू को। एनीवेज अब वो तितलियां रस निकालती हैं और जाती हैं किसान के बाग में और उसकी ज़मीन में वो रस डाल देती हैं। अब कुछ दिन गुजरते हैं तो उसके बाग में खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब किसान देखता है कि मेरे बाग में इतने ज़्यादा, इतने खूबसूरत और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू देने वाले फूल निकल आए तो उसकी तो खुशी से मर जाता है। नहीं, खुशी से मरता नहीं है, उसका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि अब वो जाएगा बाजार, इन फूलों को बेचेगा, उसके बाद पैसे आ जाएंगे। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो तितलियों को शुक्रिया अदा करता है कि तुम छोटी छोटी प्यारी प्यारी तितलियों ने मेरी इतनी मदद की, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं एक छोटी सी नेकी करूँगा, तुम लोग की छोटी सी मदद करूँगा और मुझे वो नेकी वापस, उसका सवाब वापस मिल जाएगा। और तुम लोग इस सूरत में कि तुम लोग मेरी मदद करोगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो ऐसे तुम लोगों की मदद कर दी थी। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है जनाब ख़त्म, क्योंकि किसान को वो मिल गया जो वो चाहता था और तितलियों की भी जान बच गई। तो अब ज़रा हम चलते हैं बबलू के पास और उनसे पूछते हैं कि इस कहानी से हमें जनाब क्या सीखने को मिला है बबलू। अरे तितलियां पालना अच्छी बात है, यही इसका मकसद है। तितलियां पालना अच्छी बात है, हाँ। ये कहाँ से आ गया इस कहानी में बबलू? हमारी इस कहानी से हमने ये सबक हासिल किया, हमने यही सीखा कि तितलियां होंगी तो वो हमें फूल बना के देंगी अच्छे, वो बेचेंगे तो पैसे आएंगे। नहीं, यानी कि हमें तितलियां पालनी चाहिए। हाँ, तितलियां पालनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हमारी कहानी का मोरल लेसन नहीं था। प्लीज़ कभी तो समझ जाया करें। अच्छा, मैं बबलू आपको बताती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि हमारी इस कहानी का मोरल लेसन ये था कि हमें दूसरों की मदद, छोटी छोटी मदद करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें वही तो मैंने आज की थी। वो मदद नहीं होती, वो चीटिंग करवाई थी आपने, उसका आपको कोई नेकी नहीं मिली, उसका आपको गुनाह मिला है, पता है आपको इस बात का। और आइंदा अगर आपको रिंकू की हेल्प करनी ही हो तो चीटिंग करवा कर हेल्प नहीं करनी है आपको उसकी, बल्कि उसको अपने साथ बिठाकर तैयारी करवाएं टेस्ट की। ओके, चले देखते हैं अब बबलू आगे क्या करते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, हमने हमारी इस कहानी से ये सीखा है कि हमें हमारी लाइफ में छोटी छोटी मदद दूसरों की करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको हम करके क्या करेंगे। तो हमें ये छोटी छोटी मदद करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देती हूँ आपको कि अब आप अपने घर के बाहर एक प्यारे से बर्तन में ज़रा पानी डाल कर रखें और जब चिड़िया और परिंदे आकर उस पानी को पिएंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी नेकियां है ना, इनको आप लोग फॉलो किया करें, इनको आप करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ आपको उसका सवाब और उसका बदला कभी ना कभी दे ही देंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। और इसी प्यारी सी बात के साथ हम लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं, क्योंकि हमें हमारे बाकी सेगमेंट्स भी तो शुरू करने हैं। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, हम आ चुकी हैं अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस। और भाई उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप लोग कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि अभी तो बारी है हमारी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ की। तो अभी जो सेगमेंट हमारा शुरू होने वाला है उसका नाम है डू यू नो। जी हाँ, बिल्कुल सही बबलू, आज तो बड़ा आपने सही सेगमेंट का नाम लिया है। खैर भाई, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये सेगमेंट और भाई चलकर फटाफट से देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमें कौन सी एक बहुत ही प्यारी सी, एक अनोखी सी और एक नई इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। तो चलें जी, बगैर डिले किए जल्दी से चलकर देखते हैं हमारा ये अगला सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो।
अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक ऐसे जजीरे के बारे में जानेंगे जहाँ कोयला बकसरत पाया जाता है। हाशिमा जजीरा जापान में वाक़ है। इस जजीरे पर कोयला बकसरत पाया जाता था और इसी वजह से एक दौर में इस मकाम पर 5000 से ज़्यादा कानकुन रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। लेकिन जब पेट्रोल को कोयले के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा तो इस जगह का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया गया और अब ये मकाम बिल्कुल वीरान है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी तो हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट से और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक मज़ेदार सी चीज़ इसमें से सीखी होगी कि जापान में एक अदद जजीरा है जो कि कोयलों से ही भरा हुआ है। तो ये बहुत ही नई और बहुत ही मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पहले पता नहीं था। क्यों जजीरा क्या होता है बबलू? जजीरा उसको कहते हैं कि समंदर में एक जो खुश्क इलाका होता है उसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है, और ये जापान में मौजूद है और ये कोयलों से ही भरा हुआ है। लेकिन जब से पेट्रोल आया है भाई तो इनकी बेचारों की अहमियत हो गई है कम और ये अब पड़े पड़े वहाँ पर बेकार ही हो रहे हैं, अब वो किसी काम नहीं आ रहे। तो ये बड़े मज़ेदार सा हमारा सेगमेंट रहा है जिसका नाम था डू यू नो। और बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खेल खेल में। जी तो बच्चों, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि गेम्स कितनी हद तक खेलना पसंद है भाई आप दोनों को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा अगर पसंद है तो मुझे आवाज़ आनी चाहिए थी कि बहुत ज़्यादा बबलू की तरह। हाँ, ऐसी आवाज़। ये तो आपने बोला कि जैसे आपको पसंद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ना खाने वाली गेम बहुत पसंद है। हाँ, बबलू से हम फूड चैलेंजेस करवा ले जितने मर्जी, लेकिन ऐसे चैलेंजेस बबलू नहीं करने वाले। अच्छा जवेरिया, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई किसके साथ खेलते हो? सारी कज़नें वगैरह। सब कजन्स के साथ मिलके वीकेंड्स पे? हाँ, ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, और फिर कौन पकड़ा जाता है उसमें सबसे पहले? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही पकड़ी जाती होंगी आसानी से? हाँ? नहीं, ओके। अच्छा जुनैद, आपकी कौन सी फेवरेट गेम है? बैट बॉल। बैट बॉल? लड़कों की तो भाई बैट बॉल ही फेवरेट होती है। अरे लेकिन मेरी तो लड़ाई वाली है फेवरेट गेम। ऐसे एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, मजा आ जाता है। ये गेम तो नहीं, ये तो तशद्दुद हुआ जो आप सब दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। ये लड़ाई वाली गेम, ये बिल्कुल भी अच्छी गेम नहीं है। हमें आपकी गेम बबलू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जुनैद, किसके साथ खेलते हो क्रिकेट बैट बॉल? किसके साथ खेलते हो? फ्रेंड के साथ। उसका नाम क्या है? हमजा के साथ खेलते हो? कहाँ पे खेलते हो? पार्क में खेलते हो? कब जाते हो खेलने? संडे को जाते हैं। संडे का दिन बड़ा स्पेशल होता है सब स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा तो अभी हम आज जो गेम खेलने वाले हैं उसके लिए आप दोनों रेडी हैं कि नहीं? रेडी हैं और फुल अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी कर लें कि हमें जीतना ही जीतना है। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ हम अपनी ये गेम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपनी ये गेम शुरू करने से पहले हम जरा बबलू की तरफ आते हैं और बबलू आपसे पूछेंगे कि आज किसको आप अपनी टीम में लेने वाले हैं? जुनैद को। ओह ठीक हो गया, जुनैद की और बबलू आप दोनों की टीम बन गई और हम दोनों की टीम है। ठीक है जवेरिया, अब देखना ये है कि ये दोनों जीतते हैं कि हम दोनों जीतते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसको बुलाएं बबलू? जवेरिया। हाँ, बड़े चालाक है। मतलब पहले जवेरिया खेलेगी, तब तक बबलू को टारगेट पता चल जाएगा और फिर बबलू उतना ही शोर मचाएंगे। बबलू बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। अच्छा जवेरिया, आ जाएं आप मेरे पास और मैं आपको बता देती हूँ आपका पॉइंट होगा ये। ठीक है, और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आपको क्या करना होगा कि ये रिंग्स उठाने होंगे, ठीक है, और उनके अंदर आपको गोल करना है। ओके हो गया? आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आपके हाथ में रिंग खत्म हो जाते हैं और टाइम अभी है तो आप खुद जाओगे और फटाफट से अपने रिंग्स वापस से पिक करोगे। ओके, और रिंग पिक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हम दोनों को जीतना है। ओके हो गया? तो चलिए जी, अपने रिंग सबसे पहले तो आप अपने हाथ में ले लो सारे और अपने पॉइंट पे आ जाओ। ओके, वेरी नाइस। अब आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है 1 2 3। जरा ध्यान से करना है जवेरिया, हमें बबलू को और जुनैद को हराना है। ऐसे यार में बहुत अच्छे। बबलू प्लीज अपनी बारी। ओके, ध्यान से गोल करना है। आ रहा हूं बेटा, ध्यान से आ रहा नहीं, ध्यान से जीतना है। वेरी गुड, वापस उठाओ जल्दी। यार
जल्दी से पिक करो, जल्दी टाइम खत्म हो गया बस। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाओ, खत्म हो गया टाइम, खत्म। नहीं, बबलू की बातों पे बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। 2 गोल हो गए हैं बबलू जवेरिया के। अब आप जरा अपनी टाइम में ऐसे नहीं खेलते। ओके, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ ओके जी, टाइम जाओ। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। हाँ, ये जो जवेरिया ने खेलते खेलते चीटिंग कर ली ना अपने पॉइंट से, आप आगे आगे, मैंने वो देख लिया, बच्चों ने भी देख लिया। अच्छा, यहाँ पर जवेरिया ने क्योंकि हम बबलू 2 ही काउंट करेंगे ना, है ना, क्योंकि तीसरे रिंग में जवेरिया वो जज्बात में ना आगे आ गई। तो जवेरिया, आई एम सो सॉरी, उसको हम चाहे आप मेरी टीम में, लेकिन अब हम चीटिंग तो नहीं कर सकते ना बबलू की तरह, है ना। तो ठीक है जी, 2 हम इनके स्कोर्स काउंट करते हैं। और जवेरिया भाग के जाओ, बैठ जाओ अपने स्टूल पर, अब दुआ मांगो कि आप ही जीतो, ठीक है। और अब जुनैद, हम आपकी तरफ आते हैं। अब आपकी बारी है कि अब आप आकर इस गेम को खेलें और हम देखेंगे कि आप मिस्टर कितने स्कोर करते हैं। तो आ जाओ जल्दी से। अच्छा जुनैद, अब आप भाई आ गए हैं और कोशिश ये करनी है कि हार जाना, ठीक है, ठीक है बबलू। अरे ताकि जवेरिया और मैं जीत सके। अच्छा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी मजाक कर रही हूँ, कोशिश करनी है आपने कि आप जीते हैं, ओके। तो चलिए जी, जैसे मैं 1 2 3 कहूँगी ना, आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3। 1 मिनट का टाइम है, आपने याद रखना। जल्दी जल्दी जल्दी, एक आंख बंद करके निशाना लगाओ। एक आंख बंद करके निशाना लगाओ। बड़ा एक्सपीरियंस है बबलू आपको। अब जुनैद, आप बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जरा पीछे करके फेंके। ये हो जाता अगर थोड़ा सा मिस ना होता। तो जल्दी जल्दी जल्दी, रिंग्स उठाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। अरे क्या कर रहे हो? ओके, वेरी नाइस। एक स्कोर तो हो गया, वेरी गुड। अगर तीसरा हो गया तो जवेरिया, वापिस जाओ, जल्दी से पिक करो, जल्दी से वापस आएंगे और फेंकना शुरू करो। गुड, और भी फेंको, ठीक है, जीत गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, रहने दो, बस कर दे। अब क्या ही कर लेंगे हम, काउंटडाउन दे के। आप तो जीत ही चुके हैं बबलू, आपकी टीम जीत गई है। अरे क्या करें, आदत हो गई है जीतने की। ठीक है बबलू, अब प्लीज शुरू मत हो जाइएगा। अरे क्या शुरू हो रहा? अभी तो आदत है, अभी तो मुझे जीत जीत के शर्म आने लग गई है। इतना जीतता है ना। बबलू प्लीज बस कर दे, इतनी ज्यादा इंसल्ट ना क्या करेंगे मेरे कैमरे के सामने। अच्छा जवेरिया, आपने भाई बहुत अच्छा खेला, लेकिन अगर टीम तीसरा फेंक देती और आगे ना आती ना लड़की, तो हम दोनों ने तो जीत ही जा रहा था। अरे फिर भी नहीं जीत सकती थी, अभी तो हमारा आधा मिनट पड़ा हुआ था। हाँ ये भी है, ठीक है बबलू। बबलू बहुत फास्ट चल रहा है। और बबलू, मुझे ऐसा लगता है कि बबलू जब भी बच्चे को चूज करते हैं ना कि मुझे किसको अपनी टीम में लेना है, तो ये पहले कुछ करते होंगे चीटिंग, जैसे अपने स्कूल में करते हैं। अरे नहीं, मुझे अब यकीन होने लग गया इस बात पर। अरे अभी आप हार गई है ना। हाँ, ठीक है, आप इसी तरह से करते हैं जब आप आउट होते हैं, ये मत भूलें आप। तो यहाँ पर खैर हमारा जो सेगमेंट था खेल खेल में, वो होता है ख़त्म। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। और आप किसको सपोर्ट कर रहे थे भाई, जवेरिया को कर रहे थे या जुनैद को कर रहे थे, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम होता है इसको सेगमेंट को ख़त्म करने का, और वक्त होता है एक अदद ब्रेक लेने का। तो भाई जनाब जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम बैठकर इधर आप सबका वेट कर रहे हैं। जल्दी से वापस आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो हम आ चुके हैं अपने ब्रेक से वापस, और भाई यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट फटाफट फटाफट। वाह बबलू, कमाल कर दिया आपने। तो लगता है स्पेशली टाइम निकाल करना आपने हमारे सेगमेंट्स के नाम याद कर ही लिया। अरे बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये बबलू। अच्छा जी, तो यहाँ पे टाइम होता है हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट। बच्चों, आप दोनों को पता है कि हमारा ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं पूछूंगी आप दोनों से फटाफट से सवालात, ठीक है, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको फटाफट देने होंगे, ठीक हो गया, डन है। फटाफट आप लोगों ने मुझे उसके जवाबात देनी है, और अगर आप बीच में रुक गए या आप सोचने लग गए तो ये जो मिस्टर बबलू है ना, ये फटाफट काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ख्याल है बबलू, किससे शुरू करें?
जवेरिया से। जवेरिया से, ठीक है जी। जवेरिया कोई मसले वाली बात नहीं है, पहले हम जवेरिया से शुरू करते हैं। अच्छा जवेरिया, आपका भाई जो पहला क्वेश्चन है ना, रेडी हो? रेडी हो? ओके जवेरिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया कि पता नहीं मेरे से कौन सा सवाल पूछेंगे, तो डोंट वरी, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, वो ये है कि हाउ मेनी आवर्स इन 3 days, मतलब 3 दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल मिला के? 5 4 3 2 1 0। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 5 4 ये सोचो, अरे ये तो पता होता है सबको। 2 1 0। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मैनी सेकेंड्स मेक 1 आवर? कितने सेकंड 1 घंटा बनाते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 5 60 4 60 नहीं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? घंटे में। यस 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में। 0। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ? अर्थ से, जहाँ पर ये जो हमारा प्लैनेट है, इससे सबसे ज्यादा जो दूर है प्लैनेट, वो कौन सा है? उसका नाम बताओ जल्दी से। 5 4 3 2 1 खत्म, टाइम हो गया। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे देना प्लीज, इज्जत रख देना थोड़ी सी। अच्छा अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हाउ मेनी मून्स डज सैटर्न हैव? सैटर्न जो एक प्लैनेट है, उसके पास कितने मून है? हमारे पास तो एक अदद होता है ना, तो उसके पास कितने मून होते हैं, कितने चांद होते हैं उसके पास? 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ 3 नहीं 3 नहीं, ज्यादा। 0। चलें जी खत्म हो गया टाइम। और वाह जवेरिया क्या बात है, आपने तो हमें सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, किसी एक का तो दे देती। अच्छा जी अब हम आते हैं। अरे अभी भी आप खेलना जा रही है, बस कर दे प्लीज। अरे देख तो लें कि जुनेद हमें सवालात के जवाब दे सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे वो ना भी दे तो फिर भी जीत गया ना। नहीं, अगर वो ना भी दे तो दोनों का टाई हो जाएगा ना, फिर दोनों ने ही हमें जवाब नहीं दिया। ओके। तो चलिए जुनेद आपकी तरफ आते हैं, रेडी हो? एक का भी अगर दे देना आपने जवाब, तो ये सेगमेंट आप विन कर जाओगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि कैन यू गेस द प्लेस नाउन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? वो उस जगह का क्या नाम है जिसको दुनिया की, यानी पूरी दुनिया की छत कहा जाता है? एक तो हमारी घर की छत होती है ना, और दूसरा ये कि ये एक ऐसी जगह है जिसको पूरी दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कौन सी जगह है, इसका नाम? आसमान। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? ग्लोबल वार्मिंग पहले किसको कहते हैं पता है ना आपको? कि जब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन होता है? ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, उसकी कॉज क्या है? 4 कैसे? तुक्का मार दो, तुक्का लगा दो। 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जी कि व्हाट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस? लैंड और वाटर? जमीन का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि 71% जो एरिया है वो किस पर है? लैंड है या वाटर है? वाटर, गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान जो हमारे मुल्क का एक प्यारा सा नाम है पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो लफ्ज है, पाकिस्तान जो लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ हो रहा है। 3 2 1 0। जुनैद ये क्या कर दिया, ये तो नाक कटा दिया आपने। अब पाकिस्तान में रहते हो ना, पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान का मतलब तो पता होना चाहिए। अब क्या करना है, घर जाते साथ सबसे पहले इसके ऊपर सर्च करना है, ओके, कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो हम सबको पता होना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे कि विच, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, कि विच एनिमल इज नाउन एज द शिप ऑफ डेजर्ट? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको सहरा का जहाज कहा जाता है? हाँ ऊंट। ओके जीत गए, वेरी गुड। बड़ी आवाज निकल रही बबलू आपकी। अरे आप प्रो आर के बनता है, आपका बनता है। 2 सेगमेंट विन कर चुके हैं तो बनता है, इतनी एनर्जी आपके अंदर। अरे रोज जीतते, अब तो आदत हो गई है, अब तो मुझे रोना चाहिए जीतने पर। मेरी बात सुने, ये जो आप चालाकी करते हैं ना, अब कल अगले एपिसोड से मैंने क्या करना है कि पहले अपना पार्टनर मैं चूज करूंगी, समझ आई आपको? हाँ ये जो मैं आपको
देख लेते हैं, लेट्स सी। ये जो मैं आपको अथॉरिटी दे देती हूँ ना कि बबलू आप पहले चूज कर ले, ये अब आइंदा से नहीं होगा, पहले मैं चूज करूँ। मतलब कि जवेरिया बिल्कुल ही निकम्मी है। नहीं हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बबलू, ये हम दोनों के बीच में जवेरिया, माफ कर दे, ये जवेरिया हम दोनों के बीच में ना लड़ाई डलवाना चाह रहे हैं ना, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जवेरिया बहुत स्मार्ट है, सम टाइम क्या होता है कि आप नहीं जवाब दे पाते, लेकिन जवेरिया आप जब भी नेक्स्ट टाइम आओ या जब भी मिलो तो अच्छे से प्रिपरेशन कर आने, ठीक है। हमें ये नॉर्मल से क्वेश्चन के आंसर्स तो हमारी नॉलेज में होने चाहिए, ऐसा ही है ना। तो बहुत अच्छा खेला है, हमें जुनैद ने 2 सवालों के सही जवाब दिए। अरे जवेरिया, ये सोबत का असर होता है। हाँ, मेरी टीम होती तो जीत जाती। हाँ ठीक है भाई बबलू, अब इतनी भी बातें मत सुनाए मुझे। अच्छा यहाँ पर बबलू हमारा ये जो सेगमेंट है फटाफट ये होता है भाई ख़त्म, और बारी है हमारे अगले मज़ेदार से सेगमेंट की भाई, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। मुझे पता है आप सबका ये फेवरेट सेगमेंट होता है, तो जनाब जल्दी से चलकर देखते हैं बगैर इंतज़ार किए कि हमारे आज के एपिसोड में आर्ट प्लैनेट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए जी चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा और आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप जाएं और अभी जाके देखें कि आपके घर पे आज कौन सी सब्ज़ी बनने वाली है। जल्दी से जाएं और देखिए कि कौन सी सब्ज़ी बनने वाली है और निकाल लें उसमें से एक पीसेस, थोड़े से पीसेस ले लें और उसके बाद अपने बॉक्स से कलर निकाल लें। आप कलर्स निकालने के बाद अपने ब्रशेज़ निकाल लें और मेरे साथ ही आर्ट करें। जी तो बच्चों ये देखिए, मैं भी कुछ सब्जियां ले आई हूँ, इनके साथ हम करेंगे वेजिटेबल आर्ट। जी तो हम इनमें से ले लेते हैं। सबसे पहले तो भिंडी का ही आपको बता देती हूँ कि इससे कौन सा डिज़ाइन बनता है। हम इसके यहाँ पे पत्ते बना के कोई बेल या खूबसूरत सा डिज़ाइन कर सकते हैं। जी तो ये शिमला के साथ हो गया। अब रह गया हमारा प्याज। देखिए आपको बना बनाया डिज़ाइन तो मिल गया, अब थोड़ी मेहनत तो आपने खुद करनी है। ये देखें, अब हम इसको पकड़ के ऐसे स्टैम्प कर देंगे। देखिए प्यारा लग रहा है ना। इसकी थोड़ी सी शेप, ये बंद फूल होता है ना, वैसी एक शेप आ रही है। ठीक है, हम इसी तरह से इसकी नीचे, इसी तरह से हम इसके नीचे टहनी बना देंगे। जी तो बच्चों ये हमारा स्टैम्प आर्ट हो चुका। अब हमने देखना है कि हम अच्छी सी कंपोजिशन बनाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन सब्जियों से कौन कौन सी स्टैम्प्स के डिज़ाइन निकलते हैं, आपने देख लिया। ठीक है, अब हम अच्छा सा इसका कोई डिज़ाइन बनाएंगे। हमने ले लिया एक क्लीन पेज, वाइट पेज या कोई भी कलरफुल शीट आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने इनमें से कोई भी एक सब्ज़ी लेके उसकी अच्छी सी आपने आर्ट यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, ताकि आप उसको फ्रेम करवा के अपने वॉल पे भी लगा सकें। अब हम करते हैं उसको स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लेंगे यही प्याज, कटी हुई प्याज लेंगे, उसके ऊपर इसी तरह से जो कलर लगाए हैं हमने इसको लाइट सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको उतार देना है। अब इसी तरह से आप एक दो और इनकी कंपोजिशंस बनाएंगे। जी तो ये प्याज का हो गया। अब मैं यहाँ से इसकी शेप दूंगी। अब हम थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से शेप दे देंगे। ये देखें,
जी, तो अब सेकंड फ्लावर बनाएंगे हम। अब हम सेकंड कॉर्नर के ऊपर उसको प्रेस कर देंगे। जो साइड्स हमारी कवर नहीं हुई उनको हम ब्रश की मदद से कवर कर देंगे। एक ग्रीन कलर लगा लिया हमने। हम इसी तरह से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये हम ब्रश की मदद से इसकी थोड़ी सी शेप को ठीक कर लेंगे। जी, ये लीफ बन चुके। जी तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी हमने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये आलू के साथ बनाया है और ये इसके अलावा ये भिंडी के साथ बना है, ये लीमू के साथ, और ये भी हैं। ये देखें, ये हरी मिर्च के साथ ये डिज़ाइन बनाया है ना, इंटरेस्टिंग। और मज़े की बात, आप अपने कपड़ों पे भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। कपड़ों के लिए भी इसका डिज़ाइन बनता है। ये देखिए, ये बटरफ्लाई बनाई है, इंटरेस्टिंग है ना। इस तरह की आपने कंपोजिशंस तैयार करनी है। और ये देखिए, ये मैंने शेप्स के अंदर इसकी डिफरेंट कंपोजिशन, ये प्याज, हरी मिर्च और है भिंडी और ये लीफ के साथ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो लगता है आपने अभी ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि इसके लिए कौन सा आपको बाज़ार जाके मटेरियल ख़रीदना था और करना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी से अच्छी कंपोजिशंस बनाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का हमारा आर्ट वर्क। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वापस आ गए हैं भाई हम हमारे सेगमेंट आर्ट प्लैनेट से। मुझे पता है आप सबने भाई इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमने भी इधर बैठकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और साथ ही साथ मैंने तो घर जाते साथ आज इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार सा ये हमारा सेगमेंट रहा है और आप सबको करते हैं यहाँ पर खुदा हाफिज़, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टाइम होता है शो को ख़त्म करने का। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप भी यहाँ पर जो हमें देख रहे हैं, अगर आप भी यहाँ स्टोरी टाइम का पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, जो नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टोरी टाइम के सेट पर यहाँ पर इनकी जगह पर आप भी बैठ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा शो होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो जनाब, अल्लाह हाफिज़।